brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 18 दिसंबर को 12 बजे जो तमाम जानकारियां थी अब वो फ्रीज की जा चुकी हैं। जो वोटर लिस्ट बनी थी, जो उसके बाद तमाम नए नाम जुड़े थे, वो तमाम प्रक्रिया अब खत्म हो चुकी है। 18 दिसंबर रात 12 बजे ये तमाम प्रक्रिया अब फ्रीज की जा चुकी है और इस हिसाब से अब तक जो जानकारी आई है, सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश से करीब 25 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके नाम कट सकते हैं। 9 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो 2003 की मतदाता सूची में भी नहीं पाए गए हैं। वहीं करीब 8.5 लाख ऐसे मतदाता हैं जो मारे जा चुके हैं, मृत हो चुके हैं। उनका भी आंकड़ा अब सामने आ चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में बड़ी पैमाने पर ऐसे लोग निकले हैं जो कि नो मैपिंग के दायरे में हैं। करीब 9 लाख से ज़्यादा नो मैपिंग में आए हैं। अकेले अगर हम बात करें बड़े शहरों की, इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में से करीब 25 लाख नाम सामने आ चुके हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश में जो गणक फॉर्म जमा हुए थे वो करीब 5,76,00,000 फॉर्म जमा हुए हैं। ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो 23 दिसंबर को माना जा रहा है कि जारी हो सकती है और करीब 8.5 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। तमाम जानकारी अब सामने आ चुकी है। 2.5 लाख ऐसे मतदाता पाए गए हैं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज है, एक या फिर 2 अलग अलग पतों पर उनके नाम दर्ज हैं। ऐसे करीब 12 लाख लोग हैं जिन्होंने अपना गणना पत्र जो है वो अधूरा छोड़ दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। इनसे पूरी जानकारी एक बार फिर से मांगी जाएगी। मध्य प्रदेश में हालांकि काम पहले ही पूरा हो गया था, लेकिन कई राज्यों में तारीख को आगे बढ़ाया गया था। जिन मतदाताओं ने फॉर्म अधूरे भरे थे उनसे बीएलओ ने संपर्क किया और उन्हें फॉर्म में सुधरवाया गया है, जिसके बाद में अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 25 लाख नाम जो है मध्य प्रदेश से कट सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की भी, तो राजधानी भोपाल में नो मैपिंग की अगर बात करें तो तकरीबन 1,16,317 मतदाता नो मैपिंग के दायरे में आए हैं और वहीं करीब 9,13,497 जो वोटर्स हैं उनकी जो है वो मैपिंग हो चुकी है। और इसके अलावा अलग से जो उन्होंने सेल्फ मैपिंग की है उसमें भी करीब 6,56,611 मतदाताओं की पहचान अब तक हो चुकी है। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग के मुताबिक करीब 33,791 मतदाता जो हैं भोपाल में, उनकी मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजधानी भोपाल में भी बड़े पैमाने पर लोगों के नाम कटने वाले हैं और यही हाल पूरे मध्य प्रदेश का भी होगा, जहां बड़े पैमाने पर नाम कटने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि इनकी जानकारी अब मिल नहीं पा रही है। जो डिप्टी डीईओ हैं भोपाल के भुवन गुप्ता, उन्होंने क्या कुछ कहा जो पूरी प्रक्रिया जो फ्रीज हो गई है रात 12 बजे के बाद, एक बार वो सुनिए। गणना चरण था हमारा पूरा हो गया है और भोपाल के जो 21,25,000 मतदाता थे उनमें से 79% मैप्ड हुए हैं और लगभग 4,38,000 जो मतदाता हैं, तो 20.6% वो जो है अनकलेक्टेबल श्रेणी में रहे हैं। तो 4,38,000 मतदाता जो हैं इस नई मतदाता सूची जो अब 23 को प्रकाशित होगी उसमें शामिल नहीं होंगे और इनमें से भी 1,16,000 मतदाता ऐसे चिन्हांकित किए गए हैं जिनका 2003 से लिंक नहीं मिला है, तो नो मैपिंग श्रेणी में है। इन लोगों की व्यक्तिगत सुनवाई 23 तारीख से की जाएगी। इनको नोटिस दिए जाएंगे और इनको सुनवाई के बाद इनके दस्तावेजों का सत्यापन होगा और उसके बाद इनके नाम शामिल करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। सर, ऐसे कितने मतदाता हैं जिनकी मौत हो चुकी है, उनके नाम अभी भी जुड़े हुए हैं? देखिए, अभी जो एसआईआर चला इस दौरान हमको लगभग 35,000 ऐसे मतदाता मिले थे जो 4 श्रेणियों में हमने चिन्हांकित किए हैं, एब्सेंट, डेथ, शिफ्ट और डेथ। तो डेथ कैटेगरी में लगभग 35,000 लोग इस मतदाता सूची में मिले हैं, उनके नाम जो है हटा दिए जाएंगे। सर, जिनकी मैपिंग नहीं हुई है कब तक वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं? ये जो चरण है 14 फरवरी तक चलेगा। 23 जनवरी से 14 फरवरी तक नोटिस पीरियड है। इस नोटिस पीरियड में हम जो 1,13,000 जो मैंने संख्या बताई आपको, इन लोगों को अलग अलग वार्डों में सुनवाई करेंगे। हमारे 85 अतिरिक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बनाने का प्रस्ताव आयोग को भेजा है, तो 85 वार्डों में इनकी सुनवाई होगी। प्रतिदिन एक वार्ड में 50 व्यक्तियों की सुनवाई होगी ताकि
इत्मीनान से उनके दस्तावेजों का मिलान हो सके। सर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म ले तो लिया है पर जमा नहीं किया है, क्या उनके नहीं, देखिए कल जमा करने की अंतिम तारीख थी, तो अब कल तक जो जमा हुए हैं उन्हीं का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल होगा, बाकी सब अनकलेक्टेबल श्रेणी में रखे गए हैं। एक और बात मैं बता दूं कि 23 तारीख को जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा उसी के साथ हमारे दावे आपत्ति का समय भी शुरू होगा, तो इस दौरान जो 1 जनवरी 26 की स्थिति में जो नए मतदाता हैं वो अपने नाम जुड़ाने के लिए या नाम में संशोधन के लिए भी आवेदन जो है कर सकते हैं। तो सुना आपने, भोपाल के डिप्टी डीईओ हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी। आपको ये बता दें कि 23 दिसंबर को जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट तैयार हो जाएगी तो उसके बाद एक बार फिर से चुनाव आयोग दावे और आपत्तियों को लेकर के आवेदन स्वीकार करना शुरू करेगा। ये पूरी प्रक्रिया अगले 50 दिनों तक चलेगी और इसका मकसद होगा कि ज्यादा से ज्यादा वोटर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सके। और इस पूरी प्रक्रिया में नो मैपिंग वाले नाम या फिर ऐसे लोगों का जिनका नाम एक से ज्यादा पतों पे है उनके नाम हटाने की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रिया सिर्फ इसलिए की जाएगी ताकि चुनाव में पारदर्शिता बनी रह सके। और जब भी मध्य प्रदेश में अगली बार चुनाव हो, जो कि माना जा रहा है कि नगरीय निकाय के चुनाव हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं, फिर लोकसभा के चुनाव हैं, तो ये तमाम चुनावी प्रक्रिया जो है वो पारदर्शिता के साथ पूरी हो जाए, इसीलिए SIR की इस पूरी प्रक्रिया को बेहद बारीकी से तैयार किया जा रहा है।